हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हम रियल एस्टेट एजुकेशन पे बात करेंगे। 2 टॉपिक कवर करेंगे। इन टॉपिक की इम्पोर्टेंस समझेंगे और समझेंगे ये कितने ज़रूरी हैं। अगर ये सही से इम्प्लीमेंट होते हैं तो जिस तरह रेरा आने के बाद एक बड़ा चेंज आपको इंडिया के रियल एस्टेट में देखने को मिला, तो ये अगर 2 चीज़ें सही से लागू हो जाती हैं, सही से इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, तो आपको बहुत बड़ा चेंज इंडिया के रियल एस्टेट में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में मैं जिन टॉपिक्स पे बात करूंगा वो पैन इंडिया एप्लीकेबल है, तो आप जिस भी शहर में हैं आपके लिए ये काम की चीज़ होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। शुरुआत हम कर लेते हैं मॉडल एग्रीमेंट से या एक कॉमन एग्रीमेंट से। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में ये आया है कि हर जगह हर बिल्डर का अपना एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, जिसे हम BBA कह देते हैं। इसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। इसमें यूनिफॉर्मिटी क्यों होनी चाहिए, पहले तो ये जान लीजिए, और ये अभी कैसा है ये भी जान लीजिए। अगर ये चेंज होता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये भी हम तीनों चीज़ें जान लेते हैं। अभी जो करंट में सिचुएशन है, हर बिल्डर का अपना एक BBA का फॉर्मेट है, और जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं और 10% पेमेंट दे देते हैं तो एक्सटेंडेड फॉर्मेट है, मुझे लगता है 10 या 9%, तो आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है। जब आप ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट देखते हैं तब तक आप प्रॉपर्टी बाय कर चुके होते हैं, 9 से 10% पेमेंट कर चुके होते हैं। जब आपके सामने ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट आता है तो इसमें आपको बहुत सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, मैं ऐसा सब बिल्डर्स के लिए नहीं कह रहा, बट बहुत सारे बिल्डर ऐसी बदमाशी करते हैं कि जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाते हैं उसमें इस तरह की क्लॉज डाल देते हैं, इस तरह की उसमें कंडीशन डाल देते हैं जो फेवरेबल होती हैं मोस्टली बिल्डर के लिए, और जो बायर्स होता है उसको लेकर ये बायस होते हैं बिल्डर बायर एग्रीमेंट। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट अमूमन ऐसा होता है। तो यही चीज़ ऑब्जर्व करी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसलिए उन्होंने कहा है कि एक कॉमन या मॉडल एग्रीमेंट होना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा ये जान लेते हैं। जब आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट पे साइन करने जाते हैं तब आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगती हैं। जैसे आपको बताया जाता है कि फ़र्स्ट ट्रांसफ़र तो फ्री है, बट आप देखते हैं उसमें जो ट्रांसफ़र फ़ी है या जो लीगल चार्जेस हैं या पेपर वर्क के चार्जेस हैं, वो आपसे 20,000 रुपये लिए जा रहे हैं, 30,000 रुपये लिए जा रहे हैं। 20 और 30,000 रुपये मुझे लगता नहीं है पेपर वर्क में लगते हैं, पर आपको फ़र्स्ट ट्रांसफ़र तो फ्री बता दिया, फ़र्स्ट ट्रांसफ़र के आपके पैसे नहीं लिए, बट पेपर वर्क के नाम पे आपसे 20-30,000 रुपये ले लिए जाते हैं। 20-30,000 रुपये भी कम नहीं होते। अगर ये पूरे पैन इंडिया में मॉडल BBA होगा तो आपको पहले से पता रहेगा कि अगर फर्स्ट ट्रांसफ़र आपका फ्री भी है तो आपसे पेपर वर्क के नाम पे कितने पैसे लिए जाएंगे। और ऐसा कहा गया है, मैंने इस पे कुछ रेरा एक्सपर्ट्स हैं, लॉयर, उनसे बात करी। उनसे बात करने पे मुझे पता लगा कि ये जो पार्किंग के अलग से चार्जेस लिए जाते हैं, BBA में मेंशन होता है, PLC के अलग चार्जेस लिए जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये एक आपके अपार्टमेंट की कॉस्ट होनी चाहिए, उसमें ही सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। अलग से जो मेंशन करके आपसे लिए जाता है ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा उनका कहना था, ये मेरा कहना नहीं है, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं। मुझे लगता है अगर BBA का मॉडल एग्रीमेंट आता है तो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी। आपको पहले से पता रहेगा कि किस तरह का BBA होने वाला है, उसमें क्या क्लॉज होने वाले हैं, उसमें आपके क्या राइट्स हैं, उसमें क्या आपकी ऑब्लिगेशन है, उसमें क्या आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, और उसमें प्रमोटर्स के क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उसकी क्या लाइबिलिटीज़ है, सब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। आपको किसी तरह का कोई सरप्राइज़ या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये वन साइडेड एग्रीमेंट बनाया गया है अगर ये इंप्लीमेंट होता है। मॉडल BBA होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या पहले से है, इसको लेके मैंने जब लीगल एक्सपर्ट से बात की, रेरा एक्सपर्ट से बात की, तो उन्होंने बताया 2017 में जब रेरा इंप्लीमेंट हुआ था तब रेरा में कहा गया था कि एक मॉडल BBA होगा, और सरकारों ने अपने अपने लेवल पर, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने मॉडल BBA बना भी दिए थे, लेकिन उसमें वो मैंडेटरी होगा, इस पर कोई बात नहीं कही गई थी। तो बिल्डर्स ने अपने हिसाब से उनमें अमेंडमेंट कर ली, और वो ऐसा जैसा कहा जाता है, और ऐसा होता भी है बहुत ज़्यादा केसेस में, कि बिल्डर के फेवर में ज़्यादा होते हैं ये BBA और बायर के फेवर में कम होते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट एक मॉडल एग्रीमेंट की बात कह देता है कि ये होना चाहिए, तो आपके सामने एक मॉडल एग्रीमेंट होगा। आपको सब चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से पता होंगी। आप चाहे मुंबई में हैं, आप चेन्नई में हैं, आप बेंगलुरु में हैं, आप कोलकाता में हैं, आप गुड़गांव में, आप नोएडा में, आपका BBA एक जैसा होगा। आप अलग अलग शहरों में भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपको पता रहेगा
कि किस तरह की कंडीशन है, किस तरह के उसमें क्लॉजेज हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, इस पे हमें नज़र बना के रखनी है। जैसे ही इसमें मॉडल एग्रीमेंट का अगर कोई फाइनल कंक्लूजन आता है तो उसमें हम आपको बता देंगे। अभी क्या है, अभी कोई इसका स्टैंडर्ड नहीं है, सबका अपना अपना है। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया कि वो फेवरेबल होता है बिल्डर के लिए। कई बार तो बीबीए में इस तरह के क्लॉजेस डाल दिए जाते हैं कि अगर आपको किसी तरह का कोई कंपनसेशन लेना है बिल्डर से और आप चाह के भी नहीं ले पाते हैं, रेरा भी आपकी इसमें मदद नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें क्लॉज इस तरह के डाल दिए गए हैं कि रेरा अथॉरिटी भी कई बार कुछ नहीं कर पाती है। तो इस चीज़ पे भी रोक लगेगी, ये एक बहुत अच्छा कदम होगा। कई बार बहुत अमेनिटीज़ को बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है जब आप प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं, और वो अमेनिटीज़ आपको बीबीए में भी देखने को मिलती हैं। और जब डिलीवरी की बात आती है, पोजीशंस की बात आती है, तो बहुत सारी अमेनिटीज़ आपको वहाँ पर एग्जिस्ट करती हुई नहीं दिखाई देती। आपको बहुत ज़्यादा चीट ठगा हुआ फील होता है कि ये तो मेरे को बताया गया था बीबी में, लेकिन उसमें क्लॉज इस तरह के पड़े होते हैं, डले होते हैं कि अब चाह के भी बिल्डर की कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट मॉडल बीबीए को लेकर अपना फैसला सुना देता है और पूरे देश में एक जैसा बीबीए लागू हो जाता है, तो ये रियल एस्टेट के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इससे आप सब लोगों को फायदा होगा। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये है ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर। जी हाँ, महाराष्ट्र रेरा अगले महीने से जो प्रोजेक्ट्स है महाराष्ट्र में, उनका एक ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने जा रहा है। जो महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं रियल एस्टेट के, वो उनको ग्रेड देगा। ग्रेड ए, बी, सी, डी, ई, इस टाइप की कुछ कैटेगरी होंगी। अगले महीने से वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये जो ग्रेडिंग होगी, इसके लिए महाराष्ट्र रेरा एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, एआई का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि ह्यूमन एरर इसमें कम से कम हो। और दूसरा, ये ग्रेडिंग साल में 2 बार होगी। और इस ग्रेडिंग का आपको क्या फ़ायदा होगा, किस बेस पे ये ग्रेडिंग होगी, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, साल में 2 बार ये ग्रेडिंग होगी और ये बेस पे होगी जो क्वार्टरली रिपोर्ट बिल्डर रेरा में जमा करता है। अब आपको लग रहा होगा कि नॉर्थ इंडिया में तो बहुत सारे बिल्डर अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट ही जमा नहीं करते हैं, उस पर आएंगे। रेरा अथॉरिटी ये जो ग्रेडिंग है, ये 3-4 पैरामीटर है उस पर करेगी। एक, जो प्रोजेक्ट है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसमें कितना पैसा आ चुका है, कितना पैसा खर्च हुआ है, इन सब के बारे में बात होगी। जो ग्रेडिंग तय करते हुए जो टेक्निकल पॉइंट्स है, किस तरह का लेआउट है, कितना ओपन स्पेस है, किस तरह की एमेनिटीज़ है, इस पे बात होगी। तीसरा, लीगल टर्म्स, क्या किसी लिटिगेशन में तो नहीं है प्रोजेक्ट, किसी तरह की कोई इस पर केस तो नहीं चल रहा, इन सब चीज़ों को देख के भी ग्रेडिंग होगी। और चौथा, पूरा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू कि प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन किस तरह की चल रही है, डिले कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, जिस तरह की कंस्ट्रक्शन की बात कही गई थी क्या वही कंस्ट्रक्शन है। ये सारी चीज़ें तय होने के बाद ये सारी चीज़ें एक पैरामीटर होंगी जिसके आधार पे ग्रेडिंग दी जाएगी प्रोजेक्ट्स को। जी हाँ, इससे जो एक बायर है उसको प्रॉपर्टी बाय करने में बहुत आसानी होगी। जब वो प्रॉपर्टी बाय करने जाएगा तो उसको पता रहेगा ये किस ग्रेड का बिल्डर है, किस ग्रेड का ये प्रोजेक्ट है। अभी आप हमारे जैसे लोगों से बात करके और जो बिल्डर की मार्केटिंग होती है उसके आधार पे, उसके बेस पे आप अपनी एक राय बनाते हैं कि बिल्डर कैसा है, प्रोजेक्ट कैसा है। लेकिन ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये सिर्फ अभी महाराष्ट्र में लागू हो रहा है। मुझे लगता है एक बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसको मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया में जो या पैन इंडिया में जितनी रेरा अथॉरिटीज़ है उनको लागू करना चाहिए। तो कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि गुड़गांव के परिप्रेक्ष्य में या गुड़गांव में ये पॉसिबल नहीं है। इसके कई कारण हैं, वो मैं भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पहला, कि गुड़गांव में कोई प्रोजेक्ट आता है मोस्टली एक साथ बिक जाता है, तो बिकने के बाद उसमें इन्वेंट्री नहीं बचती है, तो उसकी ग्रेडिंग का जो बायर है वो क्या करेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं, और पहले अपडेट कर ही चुका हूं। अब वो वाली सिचुएशन नहीं रही है कि 1 दिन में 2 दिन में सारे प्रोजेक्ट बिक जाते हैं। अब धीरे धीरे प्रोजेक्ट सेल हो रहे हैं। तो कोई 6 महीने बाद किसी प्रोजेक्ट में या 1 साल के बाद किसी प्रोजेक्ट में कोई इन्वेंट्री लेने जा रहा है या कोई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहा है, तो अगर ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो जाता है तो वो देख सकेगा कि किस ग्रेड का ये प्रोजेक्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई प्रोजेक्ट्स फेजेस में लॉन्च होते हैं। अगर फेज़ 1 की ग्रेडिंग आपके सामने होगी तो आप फेज़ 2 में कोई प्रॉपर्टी लॉन्च हो रही है किसी प्रोजेक्ट में, तो आप उसको देख सकेंगे कि फेज़ 1 में वो कैसा कर रहा है। उसके आधार पे आप फेज़ 2 में डिसीजन ले पाएंगे। तो ये मुझे लगता है ग्रेडिंग सिस्टम अगर बाकी जो अथॉरिटीज़ है वो भी अगर इम्प्लीमेंट कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है क्वार्टरली रिपोर्ट। बहुत सारे डेवलपर आज भी अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट है वो जमा ही नहीं करते हैं रेरा अथॉरिटी को, चाहे उनको नोटिस दे दी जाए, चाहे कुछ कर दिया जाए।
अगर वो क्वार्टरली रिपोर्ट ही जमा नहीं करेंगे तो किस बेस पे ये अथॉरिटी ग्रेडिंग सिस्टम लागू करेंगे। तो मुझे लगता है कि पहले थोड़ा सा रेरा को स्ट्रिक्ट होकर क्वार्टरली रिपोर्ट जमा करनी चाहिए, क्वार्टरली रिपोर्ट मांगनी चाहिए, ताकि वो उस बेस पे लोगों को बता भी सके, अवेयर भी कर सके कि बिल्डर का जो प्रोग्रेस है वो किस तरह का चल रहा है। अब मैं आपसे भी, मेरी थोड़ी सी शिकायत है, आप प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं तो आपका जो फोकस रहता है वो इस चीज़ पर रहता है कि कितना डिस्काउंट कहाँ से मिल रहा है, वहाँ पे मैं प्रॉपर्टी बुक कर लूँ। अगर आप डिस्काउंट से ध्यान हटा के थोड़ा सा किसी बिल्डर की प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं और उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट आप पढ़ लेंगे उसके दूसरे प्रोजेक्ट्स की, तो आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे कि आप सही डेवलपर के साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। लेकिन वहाँ आपको टाइम नहीं लगाना, आपको टाइम लगाना होता है कि किसने डिस्काउंट दिया जाता है, मेरे को तो उसके साथ जाना है। मुझे पता है सबके लिए पॉसिबल नहीं है पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ा जाए, उसका फिर कंक्लूजन निकाला जाए और फिर ये तय किया जाए कि बिल्डर कैसा है क्या है। उसके लिए आप हमारे जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं, आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। हम मोस्टली प्रोजेक्ट्स की क्वार्टरली रिपोर्ट पढ़ते हैं जो अवेलेबल होती हैं वेबसाइट्स पर रेरा की, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। किसी प्रॉपर्टी को बाय करने जा रहे हैं, हमारी कंसल्टेंसी सर्विस ले सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि पिछले 1 साल 2 साल में बहुत सारे लोगों ने आंख बंद करके डिसीजन ले लिया, प्रॉपर्टी बाय कर ली, फिर 6 महीने 4 महीने के बाद उनको ये लगता है कि पता नहीं हमने सही डिसीजन लिया है कि नहीं है, बिल्डर की पता नहीं पोजीशन कैसी है, बिल्डर की पता नहीं फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने से पहले उस बिल्डर का पूरा बैकग्राउंड, उसकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स, अगर वो लिस्टेड है तो उसकी जो शेयर मार्केट में वो जो अपनी डिटेल देता है, जो अपने बैलेंस शीट है जो उसकी पब्लिक डोमेन में, वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। आपको पता रहेगा कि किस तरह का बिल्डर है, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। और नहीं तो आप हमारे जैसे लोगों की हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी जो पेड कंसल्टेंसी है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको यूनिट कौन सी लेनी चाहिए, इस पर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं एक वीडियो इस पर बना दूंगा। आपको उससे ये मदद रहेगी कि फ्यूचर में, आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें जो प्रीमियम है वो 50 लाख से लेके 1.5 करोड़ के बीच में वेरी करता है। वो किस लिए वेरी करता है? इसलिए वेरी करता है, कुछ यूनिट बहुत अच्छी होती हैं, उसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा जाता है। बट जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो ये बताने वाला बहुत सारे लोगों को आपको कोई नहीं होता कि कौन सी यूनिट अच्छी है। यूनिट सिलेक्शन में भी आप हमारे जैसे प्रोफेशनल्स की मदद ले सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है, आप उस बिल्डर का पूरा बैकग्राउंड चेक कर लें। आप इसके साथ साथ उसकी जो क्वार्टरली रिपोर्ट वो जमा कर रहा है रेरा में कहीं, तो आप उसको पढ़ लें, उसके बाद डिसीजन लें। अदरवाइज़ आप हम जैसे लोगों की मदद दे सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, ग्रेडिंग सिस्टम वाला, या आप चाहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए BBAs में, ताकि आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे, आपको पता रहे आपकी क्या लायबिलिटीज़ हैं, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं और आपके क्या राइट्स हैं, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें। अगर बिल्डर आपके साथ कल को कुछ गलत करता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। तो आज के वीडियो में बस ये मेरे को आपको जानकारी देनी थी। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको लगातार इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। मैं भूपेंद्र सिवाग फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।